Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's down. हाय गाइस, आज की जो मैसेजेस हैं हम ये जानेंगे कार्ड्स के माध्यम से कि आपकी ऑरा कैसी है, क्या बताती है आपकी ऑरा। बिकॉज आप जब भी एक स्पिरिचुअल जर्नी में उतरते हो, आगे बढ़ते हो, आपने ये हमेशा सुना होगा कि भैया अपनी आभा मंडल को पवित्र रखो, प्योर रखो और स्ट्रांग रखो। जैसे आपकी आभा मंडल, आपकी ऑरा एक अच्छी रहती है, स्ट्रांग रहती है, प्योर रहती है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर उससे अच्छी होती है। आप जो चीज़ें अपने लिए गोल्स सेट करते हो, आपकी क्लियरिटी दिमाग की अच्छी रहती है। आप जल्दी से कोई भी जेलसी, किसकी नेगेटिव ईवल आई अट्रैक्ट नहीं करते हो। आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है उससे। और जैसे आपकी आभा मंडल अच्छी रहती है, स्ट्रांग रहती है, तो आपकी हेल्थ में भी वो आपको बेनिफिट मिलता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। आप खुश मिजाज रहते हो, अपने प्रॉब्लम्स के साथ, अपने चैलेंजेस के साथ आप डील करने की तो आपको ताकत आ जाती है। सो काफ़ी सारे अनगिनत बेनिफिट्स हैं जैसे आपकी ऑरा स्ट्रांग होती है और मजबूत होती है। ये एक बेसिक आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो। ऑरा को क्लीन करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं। एक फ्यू बेसिक तरीके अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप रेकी चैनल हो तो अपनी रेकी से अपनी ऑरा को, आभा मंडल को आप क्लीन कर सकते हो। इसके अलावा ये मेरे पास ऐसे एसेंशियल ऑयल्स हैं, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो और ये आपको हेल्प करेंगे आपकी आभा मंडल क्लीन करने में। और इसके अलावा आपको एक सिंपल मैं उपाय देता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपको थोड़ी डाउटफुल आ रहा है, ओवर थिंकिंग आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, आप दिन में 3 बार, 2 बार तो एटलीस्ट करो, 3 बार बहुत ही हो जाएगा, लेकिन 2 बार करो। सुबह और शाम किचन में जाइए, थोड़ा सा नमक हाथ में ले लीजिए, अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उधर ही किचन के सिंक में बहा दीजिए, ये अफर्मेशन देके कि मेरी ऑरा से नेगेटिविटी निकालो। ये एक सिंपल इफेक्ट आपको मैं बताता हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं, उसमें भी हम जाएंगे। सो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि आपकी ऑरा कैसी है, आपको क्या जानना है और आप उसके लिए क्या कर सकते हो उसको और बेहतर बनाने के लिए। माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, कैन प्लीज गिव मी सम insights and clarification about my collectives? How is their aura? My dear angels, my dear guides, can you give me some insights about my collectives? How is their aura? Can you submit? देखिए गाइस, आपका जो विल पावर ना मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत स्ट्रांग है। यू आर अ वेरी स्ट्रांग हेडेड पर्सन, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप कार्ड्स की देखो तो 2 पॉजिटिव है, एक ओके ओके है और एक नेगेटिव कार्ड है। सो आपकी अगर आभा मंडल की बात करें, बिकॉज देखिए हमें ये बात समझनी है कि हमारी ऑरा शेप कैसी होती है आपके विचारों से। आपके जितने अच्छे, पवित्र, पॉजिटिव, हाई वाइब्रेशन विचार होते हैं, उसी के हिसाब से आपकी ऑरा वो शेप लेती है। तो हकीकत में देखा जाए तो आपके अंदर वो शक्ति है कि आप अपनी ऑरा को किस दिशा में उसको शेप दे सकते हैं, चाहे नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में। और यहां पर मैं अगर देखूं, सो यू आर अ वेरी स्ट्रांग इंडिविजुअल विल पावर्ड पर्सन। प्रॉब्लम से आप घिरे पड़े हो, कुछ सेपरेशन में देख रहा हूँ, हार्ट ब्रेक देख रहा हूँ जो आप महसूस करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने आप को स्ट्रांग दुनिया में चला रहे हो, दिखाते नहीं हो किसको कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। और ये जो बात है आपकी ऑरा में दिखती है।
एक रॉयलनेस की भी एनर्जी मैं देख रहा हूँ आपके आभा मंडल में है, एक रिचनेस की भी है, थोड़े बहुत लूपहोल्स भी हैं, छेद हैं आपके ऑरा में, जहाँ से आप नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी लोगों की अट्रैक्ट करते हो। और मेरे ख्याल से समय समय पर मैं ऐसे भी देखता हूँ कि आपको ऐसे विचार आते हैं कि मुझे ये थोड़ा माहौल से निकलना है, ये मुझे जगह छोड़ के थोड़ा दिन अकेले कहाँ पर जाना है। प्लीज़ मुझे बताना, बिकॉज़ ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है और वो इसी के लिए वजह से आ रहा है बिकॉज़ देयर आर सर्टेन इमोशनल सेटबैक्स जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, जो आपके आभा मंडल में अभी भी लूप होल्स बन के काम कर रहे हैं और उसी की वजह से आप कभी कभी अगर आप एक्सपीरियंस करो तो काफ़ी ओवर थिंकिंग में आ जाते हो, रेस्टलेसनेस हो जाती है और ऐसे लगता है कि यार मैं ये सब माहौल छोड़ के, घर छोड़ के थोड़ा दूर चले जाऊँ, थोड़ा इन्वायरमेंट में चेंज करो। ये विचार मैं देख रहा हूँ बिकॉज देर आर सर्टन हीलिंग आपको अपने अंदर करनी है जो हो नहीं पा रही है। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप को लेके मेरे कुछ कलेक्टिव्स काफ़ी दर्दनाक सिचुएशन में हैं, वो पेन कैरी कर रहे हैं, मे बी उनका डिवोर्स की सिचुएशन चालू है, उन्होंने काफ़ी कुछ प्यार दिया है अपने रिलेशनशिप में लेकिन उनको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी एनर्जी देख रहा हूँ जो आपको काफ़ी तंग कर रही है। ये भी मैं देख रहा हूँ, ये भी मैं देखिए पिकअप कर रहा हूँ कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूं, आपके मन के अंदर वो विचार बार बार आपको तंग कर रहा है, भैया जितना मैंने प्यार दिया इस इंसान को, इस सिचुएशन को, उतना मुझे रिटर्न नहीं मिला और इस बात का मुझे बहुत दुख है। ये मैं बहुत स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूँ और ये जो इमोशन आपके आभा मंडल में एक पैच क्रिएट कर रहा है, एक छेद क्रिएट कर रहा है जहां से आप नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो रही है आपके अंदर, ये मैं देख रहा हूँ। प्लीज मुझे गाइस कमेंट्स में बताना, ये मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूँ, एक ये बात मैं यहाँ पर देख रहा हूँ क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, यू आर अ वेरी फन लविंग पर्सन। आप चाहे अगर 10 दिन अगर घर से मत निकलो फिर भी आप अपने अंदर एंजॉय करोगे। ये सर्टन मोमेंट्स होंगे जो आप थोड़ा अनईजी होंगे बट यू आर ओके विद दैट। बट एट द सेम टाइम 10 दिन के बाद अगर आप सोशलाइज करो, दोस्तों से मिलो, सोसाइटी में लोगों से मिलो, आप उतना ही इंजॉय करोगे बिकॉज आपकी वो एनर्जी काफ़ी चुलबुली है और इसी के वजह से भी आप थोड़ा बहुत जेलसी अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। बट ये तो अट्रैक्शन होता रहेगा, जेलसी वगैरह हम हमेशा लोगों से घिरे पड़े रहेंगे तो ये तो दुनिया में चलता रहेगा। बट यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, मोर ओवर मुझे जो पिकअप हो रहा है किसी रिलेशनशिप को लेके आपके अंदर काफ़ी दुख है, उस वहाँ पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको अगर मैं एक सिंपल एक और एक्सरसाइज बताऊं, आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे 7 चक्रा मंत्र मेडिटेशन अवेलेबल है, आप उसको फॉलो कीजिए। देखिए, आपका जो भी रिलीजन है, आपका जो भी धर्म है, ये एक्सरसाइज, ये मेडिटेशन करने से उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी, तो मर्जी आपकी है। सो ये जो 7 मंत्र मेडिटेशन अवेलेबल है यूट्यूब में, आप सर्च कीजिए, वो आप करना शुरू कीजिए, आपको उससे हीलिंग प्रदान होगी और आपको अच्छा लगेगा। और जैसे आप धीरे धीरे इसको लगातार करते जाओगे, आपकी ऑरा भी और स्ट्रांग, मजबूत होती जाएगी। लोग काफ़ी आकर्षित होते हैं। यू आर अ वेरी अपीलिंग पर्सन, आप मेल हो फीमेल हो, जो भी आपकी एज हो, यू आर वेरी प्लेजेंट, अच्छे दिखने, एक अट्रैक्टिव इंसान मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और वो भी क्या है कि काफ़ी जेलसी अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यू आर अ वेरी स्ट्रांग विल्ड पर्सन, तो इसके वजह से भी आपकी ऑरा बहुत ही स्ट्रांग दिखती है। लोग कभी कभी सोचते हैं भैया इससे थोड़ा सोच के बात करें, थोड़ा डर लगता है हमें,
इनसिक्योरिटी, भाई ये कुछ बोल तो नहीं देगा, दैट इज ओनली बिकॉज योर विल पावर इज स्ट्रांग, और वो रिफ्लेक्शन होता है आपकी आभा मंडल में और आपके ऑरा में। एक रॉयलनेस रिचनेस की भी आ रही है, चाहे आपकी जेब में 2,000 हो, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि भैया इसके पास अच्छा खासा पैसा है। सो द वे यू कैरी योर सेल्फ, वो भी आपके आभा मंडल में रिफ्लेक्ट होता है। वो मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ। What are the things I want to? काफ़ी लोगों की मैं एनर्जी ऐसे भी देख रहा हूँ कि वो नहाने में काफ़ी समय बिताते हैं, उनको अच्छा लगता है पानी के साथ। एक रेगुलर आदमी शायद 10 मिनट में, 15 मिनट में नहा ले, 20 मिनट में नहा ले, लेकिन कुछ मैं कलेक्टिव्स की एनर्जी ऐसे देख रहा हूँ, वो नहाने के समय काफ़ी अच्छा समय लेते हैं। दैट्स योर पर्सनल चॉइस, नथिंग रॉन्ग इन दैट। वो जस्ट मैं एक एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। आप उसके साथ एक और काम कर सकते हो कि आप जैसे रेगुलर नहाते हो नहा लीजिए, और उसके बाद या उसके पहले आप थोड़ा मग्गे में पानी लेके नमक डाल के गर्दन के नीचे से पूरा अपना एक सॉल्ट बाथ ले लीजिए, तो वो भी आपको एक हीलिंग प्रदान करेगा, आपकी आभा मंडल को क्लीन करेगा। अगर मैं देखूं तो एक और आप काम कर सकते हो, जितना हो सके आप थोड़ा, अभी तो देखिए बारिश का टाइम है, डिपेंड करता है आपकी जोग्राफिकल लोकेशन कैसी है, थोड़ा धूप में, सन में टाइम स्पेंड कीजिए, ये भी आपकी आभा मंडल को स्ट्रांग करेगा। बिकॉज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके काफ़ी गोल्स हैं, काफ़ी एक ड्रीम्स हैं, एक एस्पिरेशंस आपके अंदर मैं देख रहा हूँ आपकी आभा मंडल में, जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि यू आर फुल ऑफ लाइफ, यू आर फुल ऑफ पैशन। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी कभी कभी दिखते हैं, बट इट्स ओके, वो तो स्वाभाविक है। बट ये आप काम कीजिए कि थोड़ा ना सन में दोपहर के टाइम या सुबह के टाइम, अभी तो अगर बारिश का टाइम तो अच्छा वेदर है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में। सो थोड़ा धूप में टाइम स्पेंड कीजिए, वो भी आपकी आभा मंडल को स्ट्रांग करेगा। और जो आपके एस्पिरेशंस है और ड्रीम्स आप जो रख रहे हो अपने परिवार को खुशहाली देने के लिए, या आपको घूमने जाना है, या कुछ ऐसे अपनी खरीदारी करनी है, ये मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है। मे बी हो सकता है कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो या ऐसी कोई बात हो, लेकिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में आपको थोड़ी कंस्ट्रेंट हो रही है। अगर आप नोटिस करो तो आप जो इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी देखिए आपको घर पे अपना पेंट लगाना है, घर का कुछ फर्नीचर लेना है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई बात रुकावट हो रही है। वो इसी की वजह से है, बिकॉज यहाँ पर अगर हम फिर से देखेंगे तो वो इंटरनल हीलिंग अभी होना बाकी है, जिसकी वजह से भी ये जो बाकी चीज़ों में आपकी मैनिफेस्टेशन थोड़ी बहुत रुक जाती है। ये मैं आपके आभा मंडल में, आपकी एनर्जी में देख रहा हूँ। अगेन गाइज, मुझे कमेंट्स में बताना ये आपको कैसी लग रही है बात, बट ये मैं क्लियरली देख रहा हूँ। दूसरी बात गाइज, मैं अगर आपको बताऊं जो मैं पिकअप कर रहा हूँ आपकी आभा मंडल में, कि आप फुल ऑफ एनर्जी हो, आपको ये भी करना है, वो भी करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, विच इज़ वेरी गुड। बट समटाइम्स आप अपने आप को ज़्यादा थका देते हो, ज़्यादा सोच के, ज़्यादा काम करके, उसके वजह से भी ओवर स्ट्रेस हो जाते हो, ओवर थिंकिंग हो जाते हो, और वो एक लो एनर्जी में आपके दूसरे काम बिगड़ जाते हैं, अगर आप साइकिल समझो तो। सो थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखिए अपने गोल्स पे, रियलिस्टिक स्टेप्स लीजिए अपने लाइफ की चैलेंजिंग सिचुएशंस पे, वो आपको हेल्प करेगा अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए। ये मैं आपकी आभा मंडल में पिकअप कर रहा हूँ। यू आर अ वेरी गिविंग एंड अ केयरिंग एंड अ लविंग पर्सन, नो डाउट अबाउट इट, बट ये अच्छी क्वालिटीज के साथ आपको उससे समझदारी से इस्तेमाल करना है, ये आपको
मास्टरी इसमें करनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। आपको अपने परिवार को अच्छा देना है, खुश रखना है, या उनको कहाँ पर घुमाने लेके जाना है, विच इज़ अ वेरी गुड एंड अ ह्यूमन थॉट, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन आप मल्टीपल चीज़ों में कभी कभी अपने आप को इतना उलझा लेते हो कि नहीं ये हाथ में आता है, नहीं वो हाथ में आता है। सो जस्ट थोड़ी अपनी एक पीछे हटके, चाहिए तो अपने आप एक जर्नल लिख सकते हो एक किताब के ऊपर, ये आपको इस समय में अचीव करना है, ये चीज़ें आपको इस समय में अचीव करनी, जो आपको मेंटली फोकस करने में हेल्प करेगा। प्लस आप जब ये लिखते हो पॉइंट्स अपने, आपको क्या क्या लाइफ में करना है, एक जर्नल बनाते हो, वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी जाएगी और वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होके आपके एक्शन में कन्वर्ट होगी। सो ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ। व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू शेयर about my collectives, how they arise? What are the things you want to share to my collectives, how they arise? What are the things that you want to share to my collectives, how they arise? Please let me know. गाइज, अभी जो मैं अपने कलेक्टिव्स की एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ ना, दे आप लोग का जो एक, यू आर वेरी होमली पर्सन। अगर मैं सिंपल बात बताऊं, आपको घर को अच्छा रखना, घर परिवार को अच्छा रखना, ये आपकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। आप चाहे मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एनर्जी है ये, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि हम अगर अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेंगे तो और तो कोई हमारे परिवार के बारे में सोचने नहीं आएगा। तो यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। बट जो मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूं, आप थोड़ा पास्ट में भी चीज़ों को सोच के, देख के, उसको अफसोस बना के थोड़ा टाइम वेस्ट करते हो। अगेन दैट इज़ अ वेरी ह्यूमन थिंग, हम सब ऐसे करते हैं। बट ये रीडिंग का मकसद यही है कि आपको याद दिलाना। ये भी देखिए, मैं आपके आभा मंडल में पिकअप कर रहा हूँ जो एक स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए गाइस, जैसे मैंने पहले स्पिरिट में बोला था, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर्ड पर्सन। आपने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन फिर भी आप ही के वजह से, आपकी विल पावर की वजह से आपकी फैमिली इंटैक्ट है, चल रही है और अच्छी तरह चल रही है। यू हैव गिवन अ लॉट फॉर यू। आपके लिए जो मैं देख रहा हूँ, आपके आभा मंडल की जो एनर्जी, आपके लिए आपका परिवार ही पूरी ब्रह्मांड है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट अगेन उस चीज को कंटिन्यू अच्छी तरह चलाना भी जरूरी है, और उसको करने के लिए कभी कभी आपको 2 कदम स्टेप बैक पीछे लेके अपने आप में ध्यान में बैठ के, जो भी आपकी साधना है, जो भी आपके रिलीजन के हिसाब से है, उसको करके ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि मुझे क्लियरिटी दो कि मैं और क्या कर सकता हूं या क्या नहीं कर सकता हूं या क्या करना चाहिए। ये आप प्रार्थना करो, ऊपर वाले से अपनी क्लियरिटी लो, और देखो चीजें और अच्छी बेहतर होके आपके सामने आएंगी, और वो मैनिफेस्ट भी शुरू हो जाएंगी आप लोग के लिए। ये मैं यहां पर पिकअप कर रहा हूं। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लियरिटी की प्रार्थना कीजिए आप कि मुझे क्लियरिटी दो, मुझे सही दिशा दो, जो आपको चीजें अपने परिवार के लिए करनी है वो आप अच्छी तरह कर सको। यू आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आप अपनी देखभाल तो करते ही हो, खाने पीने से या जो भी एक बेसिक होता है एक्सरसाइज वगैरह, आप मेक श्योर करते हो कि घर परिवार को भी उतनी ही एनर्जी पॉजिटिव दे दी जाए,
देनी चाहिए और देते हो आप, जिसके वजह से भी आपकी जो एक पवित्रता है, एक प्योर इंटेंशन थॉट है, वो भी आपको मोटिवेशन करता है और वो आपकी ऑरा में झलकती है। ये मैं देख रहा हूं यहाँ पर। आप ऐसे हो कि घर एकदम नीट एंड क्लीन एंड टाइडी होना चाहिए। आप अगर घर पे भी बैठते हो, घर पे भी आप ऐसे कपड़े पहन के बैठते हो जो जिसमें कुछ कैरेक्टर होता है, जिसमें कुछ एक वजन होता है, इतना मैं पिकअप कर रहा हूँ, विच इज अ वेरी गुड थिंग। What are the things you want to share to my collectors? How's the aura? What are the things you want to share with my collectors? What is the aura represent? आप काफ़ी टाइम भी स्पेंड करते हो अपने घर पे डेकोरेशन के लिए। मे बी मैं नहीं बोलूँगा कि हैवी डेकोरेशन, बट कुछ ना कुछ आप अपने घर पे चीज़ों को करते रहते हो। डस्टिंग हो गई, साफ सफाई हो गई, बिकॉज जभी भी आप किसी भी क्लीनिंग प्रोसेस में उतरते हो अपने घर के, एनर्जी हाई वाइब हो जाती है, जूना कूड़ा कटकट निकलता है, नेगेटिविटी निकलती है और एनर्जी अपने आप ऊपर आती है, घर की एनर्जी ऊपर आती है। वो एनर्जी आपकी आभा मंडल, आपकी ऑरा में भी फर्क लाती है। सो ये आप करते हो और विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कुछ समय से मैं ऐसे स्ट्रांगली पिकअप कर रहा हूं कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। आप अपने इंट्यूशन की सुनना शुरू किया है, वो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी आभा मंडल के साथ बैठ गया है। आप काफ़ी फाइनेंशियल गेन्स, अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स को बता रहे हो कि ये मेरी है रिक्वायरमेंट, जो अब तक थोड़ा मैनिफेस्ट होने में टाइम लग रहा है। हर एक चीज़ का एक समय होता है, मैं वो यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ होगी। ये यूनिवर्स का हाथ आपको अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल गेन देगा। जस्ट आपको कंटिन्यू रखना है आपकी जो पॉजिटिव एफर्मेशन है, पॉजिटिव स्टेप्स है जो आप कर रहे हो अपने परिवार के लिए। आप काफ़ी इंट्यूशन की सुन रहे हो और वो भी आपको काफ़ी हेल्प करता है सही डिसीजन लेना, सही गाइडेंस लेना, और वो आपको रिजल्ट देगा। जस्ट हैव पेशेंस, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज देखिए गाइज, इंट्यूशन हम सबको आता है। अगर आप यही 10 साल पहले अपने आप को देखो तो इंट्यूशन तभी भी आते थे, लेकिन तभी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ग्रोथ इतनी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे आप ऐसी स्ट्रगल से, संघर्ष से निकले हो कि आप अपनी इंट्यूशन का काफ़ी सुनते हो अच्छी तरह और उसको फॉलो करते हो और उसका रिजल्ट्स आपको मिलता है। तो वो एक कनेक्शन आपका इंट्यूशन के साथ काफ़ी अच्छा बैठते जा रहा है। और आभा मंडल अच्छी रखने का रीज़न एक ये भी है कि जितनी आभा मंडल ऑरा आपकी अच्छी होगी, उतना ही आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन अच्छा होगा। इंट्यूशन को आप अच्छी तरह पिकअप करके, उसको फॉलो करके अपने लिए अच्छी रिजल्ट्स ले सकते हो। ये मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो अभी। कोई भी बात आपसे छुपती नहीं है। मान लो आप घर के बड़े हो, जेंट्स हो, तो अगर आपकी कोई बच्चे ने शरारत की है या आपकी वाइफ ने ऐसी कोई चीज़ की है जो शायद आप लोग रेडी नहीं थे, खर्चा कुछ कर लिया, आपको तुरंत पता चल जाता है। कोई आपको पोपट नहीं बना सकता। झूठ बोले आप पकड़ लेते हो। इन दिनों वो मैं आपकी ऊर्जा देख रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और वो तभी होता है गाइस जब भी आप एफर्टली, कॉन्शियसली डालते हो टाइम, समय अपनी स्पिरिचुअलिटी के ग्रोथ के ऊपर, अपनी आभा मंडल के ऊपर, और वो रिटर्न में आपको इंट्यूशन की गाइड्स मिलती रहती है। What are the guidance you want to give to my collectors? What are the guidance you want to give to my collectors? फाइनेंशियली भी मैं काफ़ी एक स्ट्रेस देख रहा हूँ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। What are the guidance you want to give to my collectors about the situation, about the Allah episode?
थोड़ी बहुत मैं नाराज़गी भी देख रहा हूँ ज़िंदगी के साथ, अपने यूनिवर्स के साथ, आपके जो भी रिलीजन के हिसाब से आप जो प्रार्थना करते हो कि आप ऊपर वाले से आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, भैया मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, इतना दे रहा हूँ, इतना रिटर्न मुझे नहीं मिल रहा है। वो थोड़ी बहुत एक रेस्टलेसनेस भी मैं देख रहा हूँ। मोरओवर मैं ऐसे देख रहा हूँ कि थोड़े बहुत कुछ लोन्स वगैरह हैं, आप कोशिश कर रहे हो उतारने की, लेकिन वो कुछ समय-समय पर कुछ ना कोई अड़चन आके खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आप थोड़े गिव अप करना शुरू करते हो, बट फिर भी आप चलते रहते हो। ये मैं एक रेस्टलेसनेस भी देख रहा हूँ आपकी आभा मंडल में, आपकी ऑरा में। लेकिन एक बात मैं आपको देखिए बता दूं कि योर बिल्ट इज अ वेरी पॉजिटिव एंड अ सॉलिड टू गो पर्सन, मतलब जिसको अगर कोई बात है, अगर परिवार के लिए कुछ करनी है, कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं या ऐसी कोई चीज़ है, आप उसके लिए ऊपर वाले को तो प्रार्थना करते हो लेकिन मेहनत भी करते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि खाली हम मैनिफेस्टेशन करेंगे, सोचेंगे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता है। उसके लिए आपको कार्य करना पड़ता है, आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं जो आप करते हो। लेकिन उसके रिजल्ट्स आपको इतने नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह से भी आप थोड़ा नाराज़ हो, थोड़े बहुत फ्रस्ट्रेटिव हो, कभी-कभी कन्फ्यूज़ रहते हो भाई कैसे होगा, क्या होगा? ट्रस्ट मी, इतना सब हो चुका है, आप अभी भी मज़बूती के हिसाब से चल रहे हो, ये समय भी निकल जाएगा। दूसरी देखिए मैं बात पिकअप कर रहा हूँ कि आप चाहे देखिए मैरिड हो, सिंगल हो, अपने घर परिवार को चला रहे हो, आप अपने प्रॉब्लम्स अपने तलक ही रखते हो, ज़्यादा किसके साथ शेयर नहीं करते। क्या ये अच्छी बात है? आपकी सिचुएशन के हिसाब से है, लेकिन मैं जो पिकअप कर रहा हूँ, मैं काफ़ी इसमें एक बड़प्पन देख रहा हूँ, जो मैं बोलूँगा कि पॉजिटिव पॉइंट है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, नई टीवी लेनी है, उसके लिए पैसे चाहिए और आपको पता है बजट में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, बाकी खर्चे लगे पड़े हैं, हम टीवी के लिए खर्चे करेंगे, तो दूसरी जगह पे प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन आपने घर परिवार को बोल दिया ये नहीं टीवी आ जाएगी, और आपने बोल तो दिया, बड़प्पन दिखाया, लेकिन कैसे आएगी अभी आप टेंशन में हो। ये मैं बड़प्पन देख रहा हूँ कि उनको खुश रखना ज़रूरी है, कि थोड़ा बहुत विश्वास भी है आपका यूनिवर्स के ऊपर, भैया कुछ ना कुछ हो जाएगा एंड देख लेगा ऊपर वाला। तो ये मैं एक अच्छी क्वालिटी देख रहा हूँ आपकी ऑरा में और आपके आभा मंडल में। आप ज़्यादा बहस करना, आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं करते, बिकॉज़ आपने वो देख लिया है, जान लिया है कि आप जितना आर्ग्यूमेंट करोगे, जितनी बहस में किसके साथ पड़ोगे, उतनी ही आप अपनी एनर्जी ड्रेन करोगे, उतनी ही आप अपनी एनर्जी आभा मंडल को खराब करोगे और उससे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। ये आपने सबक अच्छी तरह सीख लिया है और इसके वजह से भी आप ऐसी सिचुएशंस में ज़्यादा अपने आप को उलझाने की ज़रूरत नहीं समझते, चाहे वो घर पे हो या बाहर हो। ये मैं दूसरी बात अच्छी बात पिकअप कर रहा हूँ। मैं लास्ट में आपके लिए 2 कार्ड एंजल मैसेजेस निकालता हूँ, क्या बोलना चाहते हैं आपको? माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइस, कैन प्लीज गिव मी 2 कार्ड एंजल मैसेजेस फॉर माय कलेक्टर्स अबाउट देयर honor, about whatever guidance you want to give to them. Can you send that? गाइस देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके अंदर काफ़ी कुछ है, ये करना है, वो करना है, और कभी-कभी ऐसी ओवरथिंकिंग हो जाती है कि आप ओवरथिंकिंग के पैटर्न में, सोच में कन्फ्यूज़ हो जाते हो, क्लैरिटी दिखती नहीं है। लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि थोड़ा अपने आप को पीछे लीजिए, अकेले थोड़ा बाहर जाइए, समय निकालिए, उस समय आप अपना एक कन्वर्सेशन यूनिवर्स को प्रार्थना कीजिए कि मुझे क्लैरिटी दो, क्या मुझे करना है, कैसे करना है, ये जो प्रॉब्लम्स मेरे आगे हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। ये थोड़ा आप क्लैरिटी के लिए प्रार्थना कीजिए, ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है।
यू आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड जॉब, लेट मी टेल यू दैट। बहुत ही अच्छा प्यारा काम कर रहे हो अपने परिवार के लिए। देखिए, परिवार का तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आपकी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। सो यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके परिवार आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी आपको अप्रिशिएट कर रही है। बट समय समय पर वो क्लैरिटी के लिए आपको थोड़ा पीछे हट के प्रार्थना करनी है, अकेले थोड़ा बाहर जाइए कि थोड़ी आपकी क्लैरिटी दिमाग में आवे कि और क्या कर सकते हैं। दूसरा देखिए, जो मैसेज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आपका विश्वास काफी स्ट्रांग है यूनिवर्स के साथ, ऊपर वाले के ऊपर, कि कितनी भी कठिन समय समस्या आपके सामने आ जावे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, इंसान करे नहीं करे। ये आपने समय समय पर आपने एक्सपीरियंस किया है और ये यहाँ पर कंफर्मेशन आया है। यू आर 100% श्योर, भैया जो भी सिचुएशन आने दो, मैं उसको झेल लूंगा क्योंकि ऊपर वाला मेरे साथ है। और ये कंफर्मेशन आपको बता रहा है यहाँ पर कि आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही रास्ते पे हो। यू आर बीन प्रोटेक्टेड, यू आर बीन वॉच्ड, यू आर बीन हेल्प। सो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव एनर्जी। आपकी जो विल पावर के माध्यम से देखा जाए, आपकी जो थॉट प्रोसेस के माध्यम से देखा जाए, और इसके वजह से भी ये आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिवली। सो गाइज, ये थे आज के मैसेजेस। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसे लगा। एंड डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको कुछ भी अगर रेकी सीखनी है, टैरो कार्ड अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है या ऑयल्स ऐसे चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी देन। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी।